नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल ज्ञान प्लस में। जैसा कि आज ARO की परीक्षा का दूसरा दिन है। कल हमने आपको पहले दिन का रिव्यू दिया था, तो एक बार हम फिर से आज आ गए हैं ARO की परीक्षा का रिव्यू देने। पहले शिफ्ट की परीक्षा छूटने वाली है, छात्र आते हुए। हेलो भैया भैया भैया। जैसा कि दोस्तों अभ्यर्थी अब पेपर देके बाहर निकल चुके हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर कैसा था। तो उनसे हम बात करेंगे। सर, पेपर कैसा था? बहुत अच्छा था। कैसा लेवल कैसा था पेपर का? पेपर का लेवल कैसा था? पेपर टफ था, इजी था? ना टफ था ना इजी था, अच्छा मिडिल क्लास का था। अच्छा। GS से कितने क्वेश्चन आए थे? GS मतलब हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे? वही 15-20 और एग्रीकल्चर से? एग्रीकल्चर से भी उतना ही थे। क्या नाम है भैया? सिकंदर अली। कैसा था आपका पेपर? ठीक ही आया था, टफ आया था। अच्छा, इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स में कुछ 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स दिया था, एंटोनिम्स दिया था, वो आपका वन वर्ड काक दे दिया था। कोई क्वेश्चन आपको याद है? हाँ, कोई क्वेश्चन आपको याद है किस में? इंग्लिश में? इंग्लिश में यही वर्ब पूछा था इसने। टेंस आया था? टेंस? नहीं, टेंस नहीं आया था। और GS से क्या पूछा था? इसका स्टैंडर्ड अच्छा था, एग्रीकल्चर अच्छा स्टैंडर्ड दिया था। और हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री नॉर्मल था। रीजनिंग थोड़ा कैमरे को रीजनिंग थोड़ा मैडम रीजनिंग इजी था, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के सभी में था। चलिए ठीक है, धन्यवाद। पेपर मेरा अच्छा गया। मुझे थोड़ा पता नहीं था कि मैं इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं, तो फिर मैंने अटेंड किया 168 क्वेश्चन। बाकी इसमें रीजनिंग भी अच्छा था, थोड़ा और मैथ थोड़ा वीक था। और टाइपिंग कैसी गई? टाइपिंग मेरी अच्छी गई है। चलिए, और कुछ बताइए। कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन याद है, उसमें आया था WTO का मतलब WHO जो है, मतलब वो कहाँ की संस्था है, ये क्वेश्चन याद है मुझे। भैया अभिषेक मौर्य। कैसा गया आपका पेपर? मैं पेपर तो बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया पेपर, एकदम बढ़िया था। और बताइए, इंग्लिश में कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स? भैया थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सा मतलब वो था कि थोड़ा इंग्लिश में फंस रहे थे, और चीज़ें मतलब सिंपल थी, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा होता है कि कहीं से भी आ जाता है, और तो चीज़ें सही थी, सिंपल थी। और GS से? GS तो एकदम हुआ भैया, फाड़ू हुआ है GS। अच्छा, हिस्ट्री से कितने? बस हाँ, हिस्ट्री में तो लगभग हमने सारा ही किया हुआ है। इंग्लिश में थोड़ा बहुत गड़बड़ाया, हिंदी में भी थोड़ा। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? भाई हमने लगभग 90% उसमें दिखा रहा था, तो 90% हमने किया हुआ है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सूरज कुमार है। आज की जो टाइपिंग है, टाइपिंग का मैटर बहुत इजी था। टाइपिंग जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे, हम लोग कंटिन्यू हाई कोर्ट के जजमेंट को टाइप करते थे, लेकिन टाइपिंग बहुत इजी था। मैंने लगभग इजी नहीं है, टाइपिंग अच्छा खासा है, टाइपिंग इजी नहीं है। बड़े बड़े वर्ड थे, कॉन्स्टिट्यूशन था, उत्तर प्रदेश था, ये IPC का ना सब वर्ड से अच्छा खासा था। जिसका स्पीड रहा होगा इस टाइपिंग में 45-45 की 40 की, वही कर पाएगा। यहाँ पे हड़बड़ी हो जाता है। अभी कीबोर्ड का इशू था, कीबोर्ड थोड़ा सा टाइट था उसका, लेकिन टाइपिंग बेटर था। जो जजमेंट किए हैं उनके लिए ये एकदम हलवा था। अभी सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है और कल भी एग्जाम है, तो आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे टाइपिंग के, खासकर टाइपिंग के बारे में? टाइपिंग के लिए मैं बताऊंगा कि सोनी टाइपिंग जो है, सोनी टाइपिंग पे नीचे अंडरलाइन वगैरह नहीं रहता है, उसी पे प्रैक्टिस करें। जो उस पर यदि जो 35 मार रहा है, वो यहाँ आराम से करेगा, वो आराम से 25 की स्पीड यहाँ निकाल लेगा। एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आए? एग्रीकल्चर से 14 क्वेश्चन थे। एग्रीकल्चर से 14 क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन आपको याद है? एग्रीकल्चर से जैसे गोल्डन रिवॉल्यूशन था और रेड रिवॉल्यूशन था, इससे क्वेश्चन आ रखे थे उसमें। इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स से वही से 14 या 17 आते हैं। बहुत ज़्यादा फादर से रिलेटेड पूछ लिया था, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, ऐसे करके फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन, ऐसे करके बहुत सारे थे। लेकिन RO में GS थोड़ी मॉडरेट आई थी और टाइपिंग थोड़ी इजी टू मॉडरेट थी। इस बार GS इजी और आई है, लेकिन टाइपिंग मॉडरेट टू टफ आ गई है ना। मॉडरेट टू जी। कुछ तो है कि जो टाइपिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा ना, वो कर लेगा, क्योंकि जैसे हम बहुत लोगों ने हल्के में ले लिया कि चलो टाइपिंग है, ऐसे जाके दे देते हैं। ये है ना कि हम लोग RO का पेपर दिए हैं, तो वहाँ से एक व्यू बन के आया कि थोड़ा ठीक है, नॉर्मल इजी आएगी, लेकिन इसमें आ गए वर्ड बड़े बड़े, तो वो फंस गया मामला। RO में हम लोग ने पूरा किया था, लेकिन इस वाले में हम लोग 90 या 95% करके ही आ गए हैं, बस पूरा नहीं कर पाए।
जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि टाइपिंग करते समय ज़्यादा प्रेशर ना लें, आराम से करें। क्यों भैया? हाँ, और आरओ को लेके मत चलें, है ना। और टाइपिंग अपने जो मैं जिसे 19-18 मिनट में 1.5 मिनट पहले कर दिया था, टाइपिंग मेरी पूरी हो गई थी। लेकिन थोड़ा जिसे लग रहा था कि जिसे वर्ड बहुत बड़ा बड़ा दिया है, नहीं तो जिसे अच्छा दिया था। टाइपिंग का जो न्यूमेरिकल वर्ड होता है ना, वो बहुत कम ही दिया था, 2-3 दिया था। जैसे 1945 आर्टिकल 356 ऐसे करके 3 या 4 दिया था ना, तो जो वर्ड था वो बहुत बड़ा बड़ा में था। जैसे कोई टाइपिंग कर रहा है तो बैक स्पेस ज़्यादा तो उसका प्रयोग ना करें, वो करता रहे, जैसे उसका परसेंटेज उससे बढ़े रहे, पूरा 100% होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। और इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आए? इसमें 10 क्वेश्चन आए थे और हिस्ट्री में आए थे 5 क्वेश्चन, मिला के सब ऐसे आए थे। इकोनॉमिक्स के 5-10 क्वेश्चन आए थे इसे मिला के। और इंग्लिश से एंटोनिम सिनोनिम्स जियोग्राफी के 14, एटॉमिक 2 क्वेश्चन आए थे, 2 और टेंस से? हाँ, टेंस से एक भी नहीं थे, टेंस से एक भी नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच का कोई नहीं था। रविकांत अग्रहरी। पेपर अच्छा गया। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कुछ और जानकारी देना चाहेंगे जो आपको लगा हो पेपर देते समय कि हाँ मुझे ये चीज़ें पढ़ के आना था लेकिन हम उसको नहीं पढ़ पाए? करंट अफेयर्स पुराना पूछा गया था, लोग नए के पीछे भागते, पुराना भी पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन काफ़ी थे, 10-12 क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट के थे। ओवरऑल पेपर अच्छा था। चलिए ठीक, थैंक यू। कुंदन चौहान। क्या नाम है? कुंदन चौहान। कैसा गया आपका पेपर? बढ़िया गया है, टाइपिंग अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं गया? टाइपिंग अच्छा। टाइपिंग में जो बैक स्पेस बार बार करना पड़ रहा था, प्रैक्टिस नहीं की थी हमारी। यानी कि आप प्रैक्टिस नहीं किए थे। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? यही कहना चाहेंगे कि ये टाइपिंग जो है स्पीड बनाएं, अपनी स्पीड बनाएं और बैक स्पेस का कम उपयोग करें। कोई क्वेश्चन आपको याद है जैसे कि जीएस से? कुछ कंप्यूटर से याद था, कंप्यूटर से फंडामेंटल था, इंटरनेट था, इंटरनेट फंडामेंटल, यही सबसे कंप्यूटर आया हुआ था। कंप्यूटर से 22 क्वेश्चन आए हुए थे। क्या है सर? ज्ञान प्लस। हाँ, कैसा गया आपका पेपर? पेपर ठीक ठाक गया। सबके क्वेश्चन जो है थोड़े से मुझे टफ लगे, क्योंकि जैसे कि करंट के मुझे ज़्यादा टफ लगे, और इंग्लिश सही था, करने लायक था। मैथ रीजनिंग अच्छी थी, और साइंस के क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे थे। तो पेपर थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, इजी तो नहीं थे। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन? इंग्लिश के सर 20 आए थे। 20? हाँ, नहीं 10 आए थे, सॉरी। और एंटोनिम सिनोनिम? एंटोनिम सिनोनिम्स 1-2 आए थे। और टेंस से? हाँ जी, टेंस से भी नहीं, 10 से कोई सवाल नहीं आया था। और जीएस से इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चन आए? इकोनॉमिक्स से 14 के सेक्शन बट गए थे। इकोनॉमिक्स और उससे आए थे। और हिस्ट्री से? हिस्ट्री में भी 14 आए थे, साइंस में भी 14 आए थे। कैसा गया आपका पेपर? ठीक गया सर। ठीक है, थैंक यू। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया, पेपर बढ़िया रहा। अच्छा, पेपर का लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट। टाइपिंग आपकी कैसी थी? टाइपिंग ही अच्छी थी ज़्यादा, 89 मतलब परसेंटेज बढ़िया था। जैसे उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मतलब वर्ड थोड़ा जो है बड़े दे रहे थे वो, और स्पेस कम दे रहे थे, जैसे छोटा साइज़ था, तो देखने में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आप टाइपिंग के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं? टाइपिंग मतलब वो करके आएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि वर्ड बहुत ज़्यादा है तो मतलब डिफिकल्ट तो होना ही होना है। और मतलब प्रेशर में ना करें, आराम से करें। मतलब आराम से करेंगे हो जाएगा। थोड़ा वर्ड बहुत लॉन्ग, जैसे अभी लॉ का कुछ दिया था मैटर, और मैटर थोड़ा लंबा था, मतलब वर्ड जो है बड़े थोड़े साइज थे, तो टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन? 10 थे। हिस्ट्री से? 10। हाँ, कोई क्वेश्चन याद है? कोई 14 कुछ सेक्शन नहीं, क्वेश्चन वगैरह नहीं उतने। कोई याद नहीं? इंग्लिश से एंटोनिम सिनोनिम? हाँ, एंटोनिम सिनोनिम एक आया था। सिनोनिम सर एनाटॉमी का क्वेश्चन एक आया था, याद नहीं, एक आया। 10 क्वेश्चन इंग्लिश का था। टेंस से कोई क्वेश्चन? नहीं, टेंस से नहीं था। टेंस से एक भी क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स था, और 14 मतलब ये थे 25 रीजनिंग और मैथ मिला के थे। और एग्रीकल्चर? हाँ, एग्रीकल्चर था, यूपी नॉलेज था, करंट अफेयर था, सब। यूपी स्पेशल से कोई क्वेश्चन आया था? यूपी स्पेशल से आया था, लेकिन क्वेश्चन याद थोड़ी ना है अभी। क्वेश्चन आया था कि नहीं? नहीं, आया था क्वेश्चन तो आया था।
थैंक यू। ठीक है भैया। जाइए जाइए। क्या नाम है आप? शिवम नाम है। कैसा रहा आपका पेपर अच्छा था, सिंपल था पेपर, उतना कठिन नहीं था, लेकिन टाइपिंग थोड़ा प्रैक्टिस नहीं थी टाइपिंग की, तो प्रैक्टिस नहीं, टाइपिंग नहीं हो पाया। और इंग्लिश से एंटोनिम सिनोनिम में कितने क्वेश्चन आए? इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक्सपेक्ट किए थे जितने मैंने उतने नहीं आए थे क्वेश्चन। मुझे लगा था 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 14 क्वेश्चन इंग्लिश से आए थे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से थे, और उसके बाद रिवोल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद हिंदी तो थी ही। और जीएस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। जीएस से जैसे कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे? हिस्ट्री से लगभग 10-15 क्वेश्चन रहे हैं। कोई क्वेश्चन याद है? हिस्ट्री से क्वेश्चन तो एक वो पूछा था, एक अब याद हो गया ये। चलिए कोई बात नहीं। और इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन है? इकोनॉमी से ज़्यादा नहीं थे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन थे। कोई याद है? जीडीपी पूछा था, जीडीपी क्या होता है। और एग्रीकल्चर से? एग्रीकल्चर से याद नहीं आ रहा है, घर पे बैठेंगे तब याद आएगा धीरे। कोई बात। ओवरऑल आपका पेपर कैसा? पेपर सिंपल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। जिसका टाइपिंग रहा होगा अच्छा 40-45 वो निकाल लेगा। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि आप देखा कि आज हम लोगों ने ARO का रिव्यू दिया, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आखिरी में हम अपने बॉस